ये महिलाओं का हौसला बुलंद होने वाला है। वाकई में ये ऐतिहासिक पल है महिलाओं के लिए। जितनी महिलाएं हैं वो सब सुरक्षित होंगी और अपने आप को एक महिला सशक्तिकरण की ओर देखेंगी। महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और संसद के विशेष सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा और जाहिर सी बात है कि अब इसमें कहीं कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वसम्मति से ये बिल पास करा लिया जाएगा। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो महिलाओं के लिए क्या कुछ बदलेगा, इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी बात रखने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ लीजा हैं। लीजा, अगर ये बिल पास हो जाता है तो किस तरीके से आप इसको देखती हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ बदलेगा? मुझे बहुत दिन से ये वेट कर रहे थे। ये बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम महिलाओं को इंतज़ार था, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में जैसे 10% ही महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है और आने वाले समय में ये 33% हो जाएंगे, जिसकी वजह जो भी महिलाएं जैसे पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहती थी किसी न किसी वजह से, डर से कि क्या पता हम वोट लड़ने के लिए खड़े तो हो जाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे कि नहीं, तो ऐसे में महिलाओं का हौसला बुलंद होने वाला है। महिलाओं का हौसला बुलंद होने वाला है। महिलाओं की संसद और विधानसभा के भीतर भागीदारी बढ़ेगी। किस तरीके से आप देखती हैं इसको? जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं इक्वालिटी की, तो हर जगह इक्वालिटी देखने को मिलता है, घर में हो या फिर ऑफिसेज में हो। तो अब हमें लोकसभा में, राज्यसभा में हर जगह देखने को मिलेगा इक्वालिटी, वुमेन पावर दिखेगा, गर्ल पावर आएगा। तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वुमेन को हम लोग देख सकेंगे। बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल अगर पास होता है तो 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी और लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था। उम्मीद जताई जा रही है कि नए संसद के नए भवन में महिलाओं के लिए नई तस्वीर देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब से इस विशेष सत्र की बात हो रही थी तभी से कई कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अचानक से मोदी सरकार ने ये विशेष सत्र क्यों बुलाया है। तो इसका ही एक रिजल्ट है, एक नतीजा है और वाकई में ये ऐतिहासिक पल है महिलाओं के लिए। न सिर्फ संसद बल्कि विधानसभा, विधान परिषद, हर जगह जो महिलाओं की भागीदारी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और तकरीबन इसमें ये जो बिल है इसको लेके बहुत ज़्यादा पशोपेश भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है कहीं न कहीं वो भी इस बिल को लेके फेवर में थी और 27 सालों से तकरीबन ये जो बिल था ये लंबित था। कुछ न कुछ बाधाएं थी, तो बहुत ज़्यादा इस बिल को पास होने में भी दिक्कत नहीं आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी साथ में। और जाहिर तौर पे बात है, जो महिला समानता की बात है, जो इक्वालिटी की बात हो रही है, वो हर जगह दोबारा एक बार दिखेगी। और मोदी सरकार ने जाहिर तौर पर, जब से मोदी सरकार 2014 से जब से सरकार आई है तब से महिलाओं के लिए हर फील्ड में काम किया गया है। तो जाहिर तौर पर उसी की एक खूबसूरत तस्वीर अब विधानसभा, विधान परिषद और हमारे संसद में दिखेगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत तस्वीर अब संसद में देखने को हम सबको बहुत जल्द मिल सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि क्योंकि इस मुद्दे पर तो कांग्रेस लगातार से काफ़ी मेहनत कर रही थी और वो चाहती भी थी कि जल्द से जल्द ये बिल सर्वसम्मति से पास हो जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में ये मुमकिन होने जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। और ऐसे में कहीं कोई अड़चन किसी भी पार्टी की तरफ से शायद इस बार नहीं होगी। आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि अब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, महिलाओं का नेतृत्व बढ़ने वाला है? देखिए, मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और जहाँ तक बात है इसकी विधेयक की, ये पास हो जाता है, महिला आरक्षण बिल अगर पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है महिलाएं आगे फील्ड में और भी बहुत कुछ करेंगी। 27 सालों से हम सब महिलाएं इसका इंतजार कर रहे थे। राज्यसभा हो, विधानसभा हो, वहाँ पे 33% जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी वो 15 सालों के लिए होंगी। तो जाहिर सी बात है महिलाएं अगर राज्यसभा, विधानसभा में अपनी भूमिकाएं अच्छी निभाएंगी तो आने वाले भविष्य में जितनी महिलाएं हैं वो सब सुरक्षित होंगी और अपने आप को एक महिला सशक्तिकरण की ओर देखेंगी। तो हम तो बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि मोदी सरकार अगर इस बिल को पारित कर देती है तो महिलाओं की अगर भागीदारी हर फील्ड में अगर बढ़ती है तो वो हम सबके लिए ही अच्छी होगी।
हम सबके लिए अच्छा है। विनीता जी, क्या आपको लगता है, क्या महिलाएं इस भागीदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? बिल्कुल पॉजिटिव रोल तो हमेशा से महिलाओं का रहा है, चाहे जो भी बदलाव हो, चाहे वो ऑफिस की महिलाएं हो, जो हाउस वुमेन है, हर तरीके से उनका ये ना कहीं पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर होता है। और एक पॉजिटिव साइन है ये देश के लिए कि आज आप देखो सड़क पे जो महिलाएं हैं, जिस तरीके से एक डिजिटल बूम पकड़ा है। आप एक सब्जी वाले के पास चली जाओ, जो महिलाएं हैं वो एक पेटीएम का स्कैनर लेके बैठी रहती हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो छोटे छोटे बदलाव हैं, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेके, महिलाओं कल तक जो महिलाएं शायद घर में बंद होती थी, अब उनके लिए कई ऐसे ऐसे ऑप्शंस खुले हैं। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट, एक बूस्टअप है महिलाओं के लिए सरकार का ये फैसला। बिल्कुल, बदलते समय के साथ महिलाओं के प्रति तमाम पार्टियों की सोच भी बदलती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए, महिलाओं को इग्नोर करके तो अब कोई भी दल, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलेगी। और जाहिर तौर पे अगले साल 2024 का इलेक्शन है, उसके बाद कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो महिला वोटरों की जो ताकत है, वो विपक्षी दल हो या फिर सरकार में मौजूद तमाम जो पार्टियां हैं, उन्हें उस बात को समझना भी पड़ेगा। बिल्कुल, अगर 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाती हैं, ये बिल क्योंकि संसद के भीतर, नई संसद के भीतर पेश किया जाएगा, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि 2024 में महिलाओं की तादाद हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। कैमरा पर्सन आकार के साथ ऋषु त्यागी, एपीएन न्यूज, नोएडा।